बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 जिसे ADC एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स पार्ट 1 कहा जाता है। आज उसका था पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का एनुअल 2025 पेपर दिए गए। गैस पेपर में से कितना आया? 100 बल्कि 200% आप कह सकते हैं आया। मैं अभी आपको प्रूव करके देता हूँ। और नेक्स्ट जो पेपर है ना आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का, वो उसके हवाले से आपको भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी कि प्रिपरेशन किस तरह करनी है। आप स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ना उसका ना प्रीव्यू आप स्टूडेंट्स के सामने करने लगा हूं। आपको पता है स्टैट के पोर्शन में 4 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के पोर्शन में 4 क्वेश्चन आते हैं। स्टैट के पोर्शन से आपने मिनिमम 2 करने थे, मैथ के पोर्शन से मिनिमम 2 करने थे और 5वां क्वेश्चन आपने किसी एक पोर्शन से अटेम्प्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। सबसे पहले उसने दी हुई है डेफिनेशंस। तो गेस्ट पेपर की भी साथ साथ बात करते हैं तो कि कौन कौन सी चीज वहां से आती गई है। ज्योमेट्रिक मीन दिया था आपको। को ट्रायल ये भी आपको दिया था। उसके अलावा आप स्टूडेंट्स को जो है मेजर ऑफ स्क्यूनेस ये डेफिनेशन नहीं थी मौजूद, लेकिन आप लिख सकते थे अपने पास है। वो स्क्यूनेस आपको पता है बच्चों को थोड़ा सा आइडिया होता है। आपने स्क्यूनेस को जस्ट उसके मैंने आप स्टूडेंट्स को कहा था जो गेस्ट पेपर लेते थे, मैंने उन स्टूडेंट्स को बताया था कि आपने ना अगर कोई डेफिनेशन वो आउट दे देना तो आपने उसका फार्मूला लिखाना है। और डिस्पर्शन ये भी आप स्टूडेंट्स को वहां पर मौजूद था, दिया हुआ था गेस्ट पेपर के अंदर। तो ये ए पार्ट क्लियर हो गया। बी पार्ट देखें। बी पार्ट के अंदर उसने आपको क्लासेस दी हैं, फ्रीक्वेंसी दी है। क्लासेस में इन क्लासेस का आपने करना क्या था, यानी कि ग्रुप डाटा था और आपने कर्ल पेयरसन निकालना था। कर्ल पेयरसन आपने निकालना था। कर्ल पेयरसन का कोएफिशिएंट हो, खाली कर्ल पेयरसन दिया हो, फार्मूला सेम ही होता है। तो आपने कर्ल पेयरसन यानी कि स्क्यूनेस कर्ल पेयरसन में निकालना था और डाटा आपको दिया हुआ था जिसमें आपने सी डॉट बी बनानी थी। इसमें आपने सी डॉट बी बनानी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, गैस पेपर के अंदर मौजूद था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 100% आया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप स्टूडेंट्स को जो उसने दिया हुआ है वो आप स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 2 उसने लेस्पियर पैशेज और फिशर की बात किया। और लेस्पियर पैशेज फिशेज आपको इंडेक्स नंबर का जो चैप्टर के अंदर ये पोर्शन होता है, आपको गेस्ट पेपर में मैंने ये चीजें निकालने के लिए दी थी कि फिशर और मार्शल निकाल के दो। और आप स्टूडेंट्स को पता है फिशर और मार्शल जो है वो लेस्पियर और पैशेज से ही निकलते हैं। अगर बच्चे को लेस्पियर और पैशेज दोनों आते हो ना तो तब उससे निकलता है फिशर और मार्शल। तो ये भी जो क्वेश्चन है 100% ये भी क्वेश्चन हमारे दिए गए गेस्ट पेपर में से आया। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्टूडेंट्स को उसने 2 पार्ट में डिवाइड करके दिया है। एक पार्ट में उसने आपको ये कहा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन निकालें। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैंने वैसे दिया था गेस्ट पेपर में लेकिन वो नहीं आया, ये ना ही नोट्स में मौजूद था, उसने आउटसाइड दिया। लेकिन जो उसका बी पार्ट है जिसमें उसने कहा कि कोरिलेशन रिग्रेशन वाला जो है रिग्रेशन, एक तो आपने कोरिलेशन आर निकालना था और रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। इतना सिंपल क्वेश्चन वाई ऑन एक्स 10 नंबर का ये पार्ट भी होता था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इतना सिंपल उसने सैंपलिंग का क्वेश्चन दिया है। आप स्टूडेंट्स को गेस्ट पेपर में मैंने रिप्लेसमेंट 2 से मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपको गेस्ट पेपर, वैसे जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था मैंने कहा था जो है ना आप रिप्लेसमेंट 2 और रिप्लेसमेंट 3 दोनों को देख लीजिएगा। लेकिन मैंने जो गेस्ट पेपर में दिया था वो रिप्लेसमेंट 2 दिया था और एग्जैक्टली उसने विद रिप्लेसमेंट 2 ही दिया। और बहुत सिंपल क्वेश्चन, विद रिप्लेसमेंट 2 में तो सैंपल बनाने ही बड़े इजी होते हैं। यानी कि 1,1 यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 1 2 3 4 इस तरह वैल्यूज हो तो 1,1 1,2 1,3 1,4 इसी तरह 2,1 2,2 2,3 2,4 इस तरह। ओके हो गया। तो ये सिंपल सा 20 नंबर का क्वेश्चन आया। तो स्टैट के पोर्शन में सिर्फ एक 10 नंबर का जो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है ना वो पार्ट जो है वो नहीं आया, बाकी 100% दिए गए गेस्ट पेपर में से आया। इसलिए मैं आप स्टूडेंट्स को कहता हूँ गेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वर्किंग की गई है। सारा सारा आप स्टूडेंट्स के लिए वर्किंग करते हैं। 030170974404 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट पेपर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैथ के पोर्शन की। चलें जी मैथ के पोर्शन पर चलते हैं। देखिए कितना उसने भी ये भी चीजें गेस्ट पेपर में से दी हैं। ए पार्ट उसने दिया है, उसने कहा कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज 27, फाइंड द नंबर्स, यानी कि नंबर्स फाइंड करो। यानी कि ना उसने और दिया ना इवन दिया। और आप स्टूडेंट्स को पता है मैंने ये भी सिंपल सा क्वेश्चन नोट्स में भी मौजूद था, गेस्ट पेपर पर भी मौजूद था। हाँ गेस्ट पेपर पर जो मैंने क्वेश्चन दिया था मैंने टफ वाला दिया था, उसने तो सिंपल सा उठा दिया। तो टफ वाला बच्चे से तब भी होता है जब वो सिंपल वाला क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो ये भी पार्ट आया। पार्ट नंबर 2 देखे, उसने कहा सोल्व करें
एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 50 को उठाकर इस तरफ ले आना था, ये इक्वेशन बन जानी थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो इसको आपने सोल्व करना था, चाहे आप क्रैमर सॉरी चाहे आप फैक्टराइजेशन से कर लेते इस इक्वेशन को, चाहे आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लेते, चाहे आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लेते। गेस्ट पेपर में तो वैसे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर ही दिया था, लेकिन उसने कहा, उसने ऑप्शन दे दी कि आप किसी भी मेथड से कर लो, क्योंकि मेंशन नहीं था किया हुआ। तो आप किसी भी मेथड से अगर कोई बच्चा कर रहा है तो बिल्कुल 100% ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूरे का पूरा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे दिए गए गेस्ट पेपर में से आया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शंस को उसने दिया वो के वाला, ये भी गेस्ट पेपर में एग्जैक्टली यही वैल्यू के वाला सवाल मौजूद था गेस्ट पेपर में। 20 नंबर का ये भी जो क्वेश्चन है प्रॉपर वे में ये भी मतलब आया आप स्टूडेंट्स को गेस्ट पेपर के अंदर से। तो आपको पता है मैथ के पोर्शन में स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, स्टैट के पोर्शन सारा होता था। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 7 और 8 की बात करें, ये गेस्ट पेपर में नहीं आए, गेस्ट पेपर से ये नहीं आए, लेकिन आप स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि 5 के 5 क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट हो रहे थे गेस्ट पेपर को अगर आपने किया हो। मैंने जस्ट गेस्ट पेपर में 20 क्वेश्चन दिए थे, मैंने कहा था 5 चैप्टर आपके इंशाल्लाह ताला, 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 200% जो पेपर है वो गेस्ट पेपर में से आया। आप स्टूडेंट्स ने एक तो ये बताना है कि आपको जो नोट्स मिले थे, गेस्ट पेपर जो मिला था, कमेंट सेक्शन में ये राय का इज़हार आपने ज़रूर करना है, ओपिनियन अपनी देनी है कि आपको कितना बेनिफिट हुआ। और इसके अलावा नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की। देखें स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन के सब्जेक्ट में सिर्फ एक छुट्टी है, गेस्ट पेपर भी उसका प्रिपेयर है। गेस्ट पेपर में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। अगर आप वो प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो भी व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 10 क्वेश्चन होंगे, इंशाल्लाह ताला आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह ने करम किया तो इंशाल्लाह 6 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर हमें गेस्ट पेपर जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में लेना है, तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। आपकी मर्जी, आप 10 वाला गेस्ट पेपर ले लें और या 20 वाला ले लें, आपकी मर्जी है। और इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर नहीं हमने नहीं रेंज में नहीं जाना, पैसे नहीं है, हमें जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर दोनों की जो वीडियो के लिंक जो है ना वो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप स्टूडेंट्स जो है ना उन दोनों वीडियोस को सुन लें, इंशाल्लाह ताला आपका जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है वो भी 100% सोल्व हो जाएगा। गेस्ट पेपर प्रिपेयर हो चुका है, आप स्टूडेंट्स उसको भी ले सकते हैं। 030170974404 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।